हमारे तरफ से नहीं है। हम बिल्कुल तैयार हो के इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौखर किया है। किसी भी डील का नतीजा नहीं है ये। बुशरा बीबी अनरवे उसने भी वहाँ पेशी होना था, लेकिन जज साहब ने पहले से उन्होंने डेट दे दी। मैं तो से कह रहा हूँ कि फैसले में लिखने के लिए कुछ है नहीं। अदालती केसेस के अंदर ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने की रिवायत पे बानी चेयरमैन पीटीआई ने तो PhD की हुई है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेगा करप्शन केस है। इस माहौल में मुज़ाकरात किसी किस्म के हो सकते हैं। मुझे एक्यूज किया जाता है कि मैं मुज़ाकरात के खिलाफ हूँ, ये खुद खिलाफ। छोड़े इस ड्रामे को जो है लगाया हुआ है, जो है मुज़ाकरात जो है, ये लोग जो है कतई तौर पे मुज़ाकरात के लिए कुछ सिंसियर नहीं है। इट्स ए स्मोक स्क्रीन। आज से 15-20 दिन पहले वो मुज़ाकरात कहते थे कि हमने इन्हें मुज़ाकरात ही नहीं करनी, ये इनके पास अथॉरिटी कोई नहीं है। तो अब ये शफ क्या हो रहा है? इनडायरेक्टली भी क्यों बात कर रहे हैं? डायरेक्टली बात कर लें, अगर उनका ख्याल है कि जिनके पास इख्तियार है उनसे बात करनी चाहिए, डायरेक्टली बात कर लें अगर वो करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम रिसर्च वारन के भलीकार टू प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जतोई। अज तमाम वरी रात आहे, अज 13 रजब जी रात आहे। हे हो ॾींहुं आहे जंहिं ॾींहुं अमीरुल मोमिनीन मुश्किल कुशा शेर खुदा फ़ातिह खैबर हैदर कर्रार हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जी विलादत थी। हुन दुनिया में आया, खाने काबा में उन्हनि जी विलादत थी। ऐं मां दुआ थो कयां कि हुननि जी विलादत जे मुबारक ॾींहं जे सदके अल्लाह साईं असांजे मुल्क ते रहम खाए, असांजे माण्हुनि ते रहम खाए। मौलाए कायनात मुश्किल कुशा हज़रत अली अलैहिस्सलाम अदलो इंसाफ़ में मञिया वेंदा कि हेसि ताईं कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी खिलाफ़त में जॾहिं अदालत में का सिचुएशन क्रिएट थी वेंदी, को ॾुखियो केस अची वेंदो, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला फ़ौरन सां हज़रत अली अलैहिस्सलाम खे छॾींदा। हेसि ताईं त हुननि आख़िर में हज़रत अली अलैहिस्सलाम जे हवाले करे छॾियूं अदालतूं कि इहे सभु फ़ैसिला तव्हां ॾिसजो कि इंसाफ़ थिए, अदल थिए, कंहिंजो हक़ न मारियो वञे। अॼु मां पंहिंजे प्रोग्राम में अदलो इंसाफ़ ते वधीक ॻाल्हाइण जी कोशिशि कंदुमि ऐं अॼु जो प्रोग्राम यकीनन अदालती निज़ाम ऐं हुन सां जुड़ियल जेके शयूं आहिनि तव्हांजे साम्हूं रखंदुसि। अॼु हर को ॻाल्हि थो करे 190 मिलियन पाउंड केस जी, जंहिंखे PTI जा वकील 170 मिलियन पाउंड केस चवंदा आहिनि, को हिनखे अलकादिर ट्रस्ट केस चवंदो आहे। साल खां मथे हलियो आहे, काफ़ी वक़्तु थी वियो आहे, दलाइल बयाना थे हो जरा हर का शइ थी वई आहे। फ़ैसिलो महफ़ूज़ थियो 18 दिसंबर ते, ऐं फ़ैसिलो महफ़ूज़ थियण खां पोइ ॿुधायो वियो त 23 दिसंबर ते इहो फ़ैसिलो ॿुधायो वेंदो। ऐं जीअं ई 18 दिसंबर ते इहो फ़ैसिलो महफ़ूज़ थियो, हर कंहिं चई छॾियो कि 23 दिसंबर ते बि फ़ैसिलो अचिणो न आहे, डिले थींदो, टाइम बाय थींदो। 23 दिसंबर खां आई 6 जनवरी जी तारीख़, 6 जनवरी ते वरी डिले थी वियो, वरी मौखर थी वियो। जज साहब मोकलनि ते इलाही बिज़ी हुया, उन्हनि खे इलाही सारी तालीम पढ़ाई वढ़ाई करणी, मुंहिंजा कोर्सिस पिया हलनि। ऐं पोइ आई 13 जनवरी जी तारीख़, 13 जनवरी ते अॼु वरी मौखर थी वियो। कमाल ॻाल्हि इहा आहे कि मौखर थियण खां अॻु में जेतिरा साफ़ी तजकार सो कॉल्ड एनालिस्ट आहिनि, सभिनीनि खे ख़बर हूंदी आहे कि फ़ैसिलो मौखर थियणो आहे। कहिड़ो अदालती निज़ाम आहे कि अॻु में खां सभिनीनि खे ख़बर पइजी वञे कि छा थियणो आहे, फ़ैसिलो ईंदो न ईंदो, मौखर थींदो। यकीनन हिकिड़ो वॾो सुवालु आहे जेको अॼु हर को पुछे थो। थियो इहो त PTI जे वकिला जी तरफ़ां ॿुधायो वियो त हुननि खे टाइम ॾिनो वियो 11 लॻे जो, कि 11 लॻे तव्हांजो फ़ैसिलो ॿुधायो वेंदो। 10:30 लॻे PTI जी टीम उते पहुती। PTI जी टीम जे पहुचण खां अॻु में ई 8:30 लॻे जज साहब जेके आहे, जज नासिर जावेद साहब, उहे पहुची विया अदालत। हुननि अदालत पहुची करे इमरान ख़ान खे सॾायो, PTI जे वकीलनि खे सॾायो, बुशरा बीबी खे सॾायो, कोन आयो। हुननि चयो हाणे कोन आयो त असां वञूं था वरी मौखर था कयूं। अॼु हाणे वरी मौखर थी वियो, 17 जनवरी ताईं इहो फ़ैसिलो डिले थींदो। मुंहिंजी प्रिडिक्शन छा आहे? मुंहिंजी इहा प्रिडिक्शन आहे कि इहो फ़ैसिलो 17 जनवरी ते बि मौखर थींदो ऐं पोइ तारीख़ ईंदी 20 जनवरी जी। ऐं 20 जनवरी वारे ॾींहुं छो जे करे दुनिया जी हिकिड़ी ताक़तवर तरीन मुल्क जो ताक़तवर तरीन उहिदो डोनाल्ड ट्रंप खे मिलंदो, जंहिंखां पोइ PTI जी तव्हांखे ख़बर आहे उमीदूं हूंदियूं, इलाही ख़ुशि बि थींदा। त हिकिड़े पासे डोनाल्ड ट्रंप पंहिंजो ओथ खणंदो, ॿिए पासे मूंखे लॻे थो इहो सज़ा थींदी। त हिन ते तफ़सीलन गुफ़्तगू कंदासीं। जस्टिस याया अफरीदी भी जेके ॻाल्हियूं कयूं आहिनि, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, विच आई विल डिस्कस इन माई शो। इस वक्त मेरे साथ डिस्कशन करने के लिए मौजूद है सेनेटर डॉक्टर हुमायूं खान मोमन साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जज़ाकल्लाह मोमन साहब आपके कीमती वक्त के लिए। मोमन साहब, आज चूँकि बड़ा दिन भी है, 13 रजब की शब है, अल्लाह ताला विलादत मौलाए कायनात के सदक़े हमारे मुल्क की मुश्किलात आसान करे, आमीन। मैं आज निज़ाम अदल के ऊपर थोड़ा नज़र डाल रहा था सर, तो 47 से पहले तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एक ही थे,
और फिर वो अलग हुए। आज बांग्लादेश हमसे 2 नंबर आगे है, इंडिया तो इंडिया 79 पे, हम 129 पे आउट ऑफ 140। हैरत की बात मोहम्मद साहब, अफगानिस्तान हमारे साथ है 130 पे। अफगानिस्तान जहां 40-50 साले जंग हुई है, वहां का भी निजाम अदल वैसा ही है जैसा एटॉमिक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का। इट्स रियली अमेजिंग, इट्स हार्ड टू बिलीव। आप बताएंगे कि हमारे, क्योंकि मैं आज मंदोखेल साहब से भी बात कर रहा था, कादर खान मंदोखेल साहब से, तो वो ये कहते हैं कि जज वही बनता है जिसके खानदान में कोई बड़ा वकील या जज हो, जिसकी पॉलिसी लॉबी हो। एक चपरासी को भी जब अदालत में हायर करते हैं तो 3 बार इंटरव्यू होता है, जज पे सिर्फ देखा जाता है रिश्तेदारी किसकी है, लॉबी कितनी स्ट्रांग है। योर व्यूज ऑन इट मोहम्मद साहब। मैं आपको ये बात भी बता देता हूँ कि अगर आप सही मानों में देखेंगे कि अफगानिस्तान में क्या पोजीशन है, किस लिहाज से जस्टिस होता है, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान से बेहतर है। क्योंकि अफगानिस्तान में मे बी इट कुड बी ए क्रूड जस्टिस, लेकिन वहां पे जस्टिस होता है, वहां पे जस्टिस दिखता नहीं है। पाकिस्तान में जस्टिस दिखता है, पाकिस्तान में जुल्म है, पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है। और मुझे नहीं समझ आती कि आप लोग क्यों इतने परेशान हो कि हम लोग 130 पे। मैं परेशान ये हूं कि हम आखिर में क्यों नहीं है, क्योंकि जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कह दिया था कि कुफर का निजाम चल सकता है लेकिन जुल्म का निजाम या जो नाइंसाफी का निजाम है वो नहीं चल सकता। आप आज देख लें पाकिस्तान में कोई निजाम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में अदल नहीं है, पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है। पाकिस्तान में लोग कहते हैं इससे बड़ा क्या क्या बड़ी बात हो सकती है, लोग कहते हैं जज करा लो, वो ये नहीं कहते। फिर जज को छोड़ के आप क्या कर रहे हैं, आप पूरा का पूरा कोर्ट कर रहे हैं। अब आपने सिस्टम ये कर दिया है कि आपने गवर्नमेंट के लोगों को कह दिया है कि तुम्हारी मेजॉरिटी है, अपने हिस्से के जज चुन लो। किसको चुनना है, चुन लो, क्योंकि ये कल को आपके हक में आपके खिलाफ फैसले करेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस जो पीटीआई के वकला कहते हैं 170 मिलियन पाउंड है, एक्चुअली अलकादर ट्रस्ट केस आज फिर मौखर हुआ। सबको पहले से मालूम था कि मौखर होगा। मेरी प्रेडिक्शन क्या है मोमन साहब, मेरी प्रेडिक्शन यह है कि 17 तारीख को फिर किसी तरीके से मौखर होगा और अगली तारीख आएगी 20 जनवरी की। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ओहदे का हलफ उठा रहा होगा, पीटीआई की उम्मीदों का ग्राफ यूं ऊपर जा रहा होगा, दूसरी तरफ इमरान खान को सजा दे दी जाएगी इस अदालत के अंदर और फिर वो परेशानी बढ़ जाएगी पीटीआई वालों की। आप मेरी इस प्रेडिक्शन से किस हद तक अग्री करते हैं सर? देखिए वो कहते हैं इतनी बड़ी मुश्किलें मुझ पर क्या आसान हो गई है, तो अगर यहाँ पे 4-5 केसेस का उनके ऊपर ऑलरेडी 2 नंबर किस्म के केसेस करके किया हुआ है, वहां एक और कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो आज जजमेंट देते हैं, कल देते हैं, 20 तारीख को देते हैं, 25 तारीख को देते हैं, इट रियली डजंट मैटर। इंपॉर्टेंट ये है कि वो जजमेंट दे दें, क्योंकि उस जजमेंट के बेसिस पे अपील होगी। अच्छा, आज मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं। 2 चीजें हैं, जमीन का मसला है और पैसों का मसला है। ये लोग जो 190 मिलियन पाउंड की बात करते हैं, ये असल में अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की बात है। इनको इतनी शर्म आती है अलकादिर का नाम लेते हुए, तो इन लोगों ने उसको 190 मिलियन पाउंड की बात कर ली है। अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट वो यूनिवर्सिटी है कि जो बच्चों को असहाबा अकराम के जो जिंदगी है उसके बारे में तालीम देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये लोग उसका नाम नहीं करते, इस वजह से 190 मिलियन पाउंड है। उनमें से 1 पाउंड ना इमरान खान के अकाउंट में गया है, न मुशर्रफ बीबी के अकाउंट में गया है। आधा पैसा, अच्छा ये पैसा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से ले लिया। सुप्रीम कोर्ट में इन राइटिंग का हुआ है कि ये पैसा जो है मलिक रियाज में जो एडजस्टमेंट थी उसके खिलाफ नहीं यूज हुआ, वो एडजस्टमेंट अपनी जगह पे बैठी है। ये पैसा जो हुकूमत ने, इसमें आधा फेडरल ने लिया, आधा सिंध ने क्लेम की है। जो जमीन है 480 केनाल जो जमीन है वो ट्रस्ट के नाम पे और आज भी उधर ही पड़ी है। उसमें से 1 मरला 1 इंच भी ना इमरान खान को मिला, ना उनकी बेगम को मिला। एग्री, पैसे भी बढ़ गए सुप्रीम कोर्ट के, वो सेविंग्स अकाउंट में रखे हुए, उस पर इंटरेस्ट भी लग रहा है। सवाल ये है
फैसला क्यों नहीं सुना रही अदालत? डर रही है। अब ये पहली बार है जिंदगी में कि कैदी कहता है फैसला सुनाओ, जज कहता है नहीं सुनाना। कैदी कहता है कि यार मैंने बाहर नहीं निकलना, बाकी सब लोग कहते हैं कि यार खुदा के लिए बाहर निकल आओ यार। ये अजीब बात है, मतलब मैं अजीब बात है। लोग तो तरले करते हैं यार मुझे 10 साल के लिए बाहर छोड़ दो, मैं मुंह नहीं खोलूंगा, मैं चुप रहूंगा। दस्तखत करते हैं, गारंटर लेते हैं, एक और मुल्क के शहजादों को बुलाते हैं, उनसे गारंटी लेते हैं। यहाँ पे ये बंदा कहता है कि मैंने करना ही नहीं है, ना मैंने अपना मुंह बंद करना है, ना मैंने बाहर जाना है, ना इसके प्लेटलेट्स गिरते हैं, ना ये कोई एफिडेविट देता है डॉक्टर के इसका दिमाग खराब है, ना कोई इसका कहता है कि यार इसकी कमर में दर्द हो रही है। ये अजीब आदमी है। क्या तो आप सही रहे, आदमी बड़ा अजीब है सर। इसका इलाज होना मुझे लगता है मुल्क को कौम के लिए बहुत जरूरी है। या मुल्क को कौम का इलाज होगा या इस आदमी का इलाज होगा। सर आज हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल जस्टिस याया अफरीदी साहब ने प्रेस एसोसिएशन के मेंबरान से मुलाकात की, गुफ्तगू की और बहुत इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से उन्होंने इशारे दिए, बातें की हैं। वो कहते हैं कि इतना जल्दी मेरा फैसला किया गया चीफ जस्टिस बनाने का कि मैं तो नया सूट भी नहीं बनवा सका। वो वक्त गुजर गया जब जजेस एक दूसरे के खिलाफ होते थे। हर जज आज आज़ाद है। जजेस पर तामीराती तनकीद या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। एक तरफ वो निज़ाम की तारीफ भी कर रहे थे, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे थे कि अब भी हम सिमत दुरुस्त की जा सकती है। दे नो वी आर नॉट इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन उनका एक और इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, वो मैं अगले सवाल में आपसे बताऊंगा और पूछूंगा। लेकिन इस वक्त जो उन्होंने बात कही है इसके ऊपर आपकी राय सर? देखिए इस तरह है, वो बिल्कुल सही कहते हैं कि हम अब भी अपनी सिमत ठीक कर सकते हैं। मेरी इंटरप्रिटेशन उस गलत सिमत की ये है कि जो 26वीं तरामीम थे उनको रिवर्स करना चाहिए। उसकी वजह से जो जो चीजें हुई हैं सबको रिवर्स करना चाहिए। यानी आप कह रहे हैं कि रिवर्स करके हम याया अफरीदी को हटा दें चीफ जस्टिस के ओहदे से ताकि वो आराम से नया सूट बनवा के अगली बार आए हलफ उठाने। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं। मेरी नजर में ये 3 जजेस हैं। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार आया हुआ है कि 3 पढ़े लिखे जजेस जिनका बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है, ये आगे पीछे आके इन्होंने जज बनना था और ये तीनों के तीनों इस मुल्क के लिए फायदेमंद हो सकते थे। उनमें से आपने 2 के टेन्योर खत्म कर दिया और 1 का टेन्योर आधा कर दिया है। जस्टिस याया अफरीदी को 6 साल जज होना चाहिए था, वो अब सिर्फ 3 साल जज रहेगा। और उसके बाद आधे से ज्यादा जजेस वो हैं जो कि एग्जीक्यूटिव को कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच का डिसीजन या फुल कोर्ट का डिसीजन मत मानो। इस किस्म के जजेस आ रहे हैं आगे। बड़ा एक तारीफ साज जुमला है सर, याया अफरीदी ने आज कहा है, आपके सामने रख रहा हूं। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट एक टाइटैनिक है, यू कांट जस्ट टर्न इट अराउंड। टाइटैनिक तो सर डूब गई थी, पत्थर में फंस गई थी। वजह यह थी कि वो मोड़ नहीं सकती थी, बहुत बड़ी कश्ती थी और उसकी फिल्म हम सबको याद है, लियोनार्डो डिकैप्रियो, केट विंसलेट, किस तरह वो डूबी थी। खौफ मुझे यही है सर, टाइटैनिक तो डूब गई थी फंसने के बाद क्योंकि वो मोड़ नहीं सकी थी। आज हमारे चीफ जस्टिस भी हमारे सुप्रीम कोर्ट को टाइटैनिक से जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं हम भी एक टाइटैनिक ही हैं। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? मैं बिल्कुल की बात से एग्री करता हूं। और वो जो टाइटैनिक को जो आइसबर्ग टकरा था ना, वो 26वीं तरामीम थी। वो 26वीं तरामीम इस सुप्रीम कोर्ट को टकर गया। अब मुझे डर जो है ना, वो डर ये है कि ये जो जजेस है ना, ये टाइटैनिक के आखिर में आपको सीन देखा होगा, वो जो लोग म्यूजिक बजा रहे थे ना, कि वो सारा डूब रहा था टाइटैनिक और वो लोग वहां बैठ के म्यूजिक बजा रहे थे। तो कहीं ये जजेस वो म्यूजिशियंस की तरह ना हो कि पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट डूब रहा है और ये वहां बैठ के म्यूजिक बजा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। सर ये बताइए, मुज़ाकरात का तीसरा दौर बुध को यानी 15 जनवरी को होगा। हर तरफ से लग यही रहा है बयानात, पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी हमने आज यही ख्वाजा आसिफ को सुना है कि वो कह रहे हैं पीटीआई वाले ड्रामा कर रहे हैं, पीटीआई वाले कह रहे हैं गवर्नमेंट ड्रामा कर रही है। अगर सर आपका यही नैरेटिव है कि गवर्नमेंट ड्रामा कर रही है, तो सवाल अगला आपसे यही होगा, गवर्नमेंट ड्रामा क्यों कर रही है सर?
वो अपने वो सुना हुआ वो कहते हैं बच्चा जमूरा घूम जा कितने है, ठीक है ना। ये जो है ना ये बच्चा जमूरा, ये गवर्नमेंट बच्चा जमूरा है। ओके इसको कहा जाता है कोमजा, ये कहते हैं कोम गया कितने है, तो वो कहता है मैं इसके यहाँ, ये वो वाला बच्चा जमूरा है। ओके इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, ये सिर्फ और ये है। अब रही बात ये कि ये तीसरा जो हमारी मुज़ाकरात होगी उसमें गवर्नमेंट का हम ये मुतालबा भी पूरा कर देंगे कि हम इन राइटिंग दे देंगे कि ये हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है। उसके बाद उसमें एक क्लॉज ये होगी कि चौथी मीटिंग से पहले चौथे मीटिंग में आपने जब ये अनाउंस करना है कि ये तरीकाकार होगा फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट जुडिशियल कमीशन का। अगर आप वो नहीं करते, 31 जनवरी से पहले नहीं करते, तो हम एज अ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम लोग नेगोशिएशन को खत्म कर देंगे। ओके सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल आईनी बेंच सर वैसे तो सारे केसेस बहुत जल्दी डिस्पोज कर देता है, इस केस को डिस्पोज करने में थोड़ा वक्त लग रहा है। आज भी जो बातें की गई, सवाल पूछे गए, अगर कोई आर्मी ऑफिसर आइन को मुअत्तल करता है तो क्या सजा है? आईनी बेंच ने पूछा आर्मी एक्ट में क्या आइन मुअत्तल करने की सजा है या नहीं? आइन की आर्टिकल 6 में आइन को मुअत्तल करने की सजा है, कहा ख्वाजा हारिस वकील दिफा ने। और आइन का आर्टिकल 6 पर कानून, तो बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, डिस्कशन हो रही है, सिविलियन का भी कोर्ट मार्शल, फौजी एहलकारों का भी कोर्ट मार्शल। आप इस केस का एंड रिजल्ट मोहम्मद साहब क्या देख रहे हैं? देखिए जो आहिनी बेंच है जी, ठीक है ना, मुझे पता है उन्होंने जब वो कहते हैं ना कासिद के आते आते एक और खत लिख रखो, मुझको पता है वो क्या लिखेंगे जवाब में। ये मुझे पता है कि इन लोगों ने डिसीजन क्या लेना है। अब आ जाते हैं थोड़ी सी चीज में, जो 4 कैटेगरीज ऐसी हैं जिनके ऊपर कोर्ट मार्शल हो सकते हैं, या जिनके कोर्ट मार्शल नहीं, जिनकी आप मिलिट्री कोर्ट पे आप उनको कर सकते हैं। एक जो आपके सर्विंग आर्मी वाले, 2 जो रिटायर्ड आर्मी वाले, 3 वो लोग जो सिविलियन है लेकिन आर्मी वालों के साथ काम कर रहे हैं, 4 वो टेररिस्ट जो बार बार जो डिक्लेयर्ड टेररिस्ट हैं और उन लोगों ने एक्चुअली मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान के ऊपर हमले किए, बट दे आर डिक्लेयर्ड आउटफिट्स, उनके ऊपर आप कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में 21st अमेंडमेंट आई थी तहरीक तालिबान के बाद लोगों के ऊपर के इनका भी ट्रायल होना चाहिए, उसकी मियाद थी 2 साल। इससे बाहर किसी का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। मैं मिसाल देता हूं जी। उसकी वजह यह है कि आपका जो आर्टिकल मेरे ख्याल में 175(3) है, वो कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है उसको सेपरेट होना चाहिए। यहां पे मिलिट्री कोर्ट्स में जो आपका जज है वो सर्विंग ब्रिगेडियर है, सर्विंग कर्नल है, सर्विंग मेजर है। ओके इसका मतलब यह है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम कर रहा है। करेक्ट। इसका मतलब है वो एग्जीक्यूटिव में आ जाता है। तो इसका मतलब है कि वो खुद जज है, वो खुद ज्यूरी है, वो खुद प्रोसिक्यूटर है और वो खुद ही डिफेंस है। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर डॉक्टर हुमायूं खान मोहम्मद साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। व्यूअर्स हिकिड़ी ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां पोइ डिस्कशन अॻिते वधाईंदासीं। किथे न वञो, कीप वॉचिंग आवाज़ टीवी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जतोई। वेलकम बैक। मां हाणे पंहिंजी सोसाइटी खे डिस्कस करणु चाहींदुमि थोड़ी देर लाइ। असांजे मुआशिरे में हिकिड़ो रुझान पैदा थी वियो आहे, ख़ासि तौर ते नौजवाननि में। वो चवंदा आहिनि कि यार बाय हुक और बाय क्रुक कंहिं बि तरीक़े सां बसि पाकिस्तान मां निकिरां, ॿाहिरि वञा ऐं पोइ को न को पंहिंजो रस्तो ठाहे वेंदुमि, या त असाइलम लाइ अप्लाई कंदुमि, या त को वर्क परमिट लाइ अप्लाई कंदुमि, या त को स्टूडेंट ठही करे पढ़ाई शुरू कंदुमि ऐं पंहिंजो ओवर स्टे करे वेंदुमि ऐं पंहिंजे लाइ रस्तो ठाहींदुमि। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे कि लीगली कानूनी तौर ते को 10 लख जे क़रीब माण्हू हर साल पाकिस्तान छॾे वञनि था। गैर कानूनी तौर ते को नंबर ते फिक्स न आहे, अंदाज़ा आहिनि।
अंदाज़ो इहो आहे कि लख खां मथे माण्हू गैर क़ानूनी तौर खां को कंटेनर में, को डंकी में, को कश्ती में ॿिए मुल्कनि जी रुख़ कंदा आहिनि, ॿाहिरि निकिरण जी कोशिशि कंदा आहिनि, सम्झंदा आहिनि कि उहा ज़िंदगी इलाही सुनहरी आहे ऐं हिन रस्ते में 25-30 लख रुपया बि ख़र्च कंदा आहिनि, स्मगलर खे ॾींदा आहिनि ऐं पोइ पाण मरी बि वेंदा आहिनि, मौत खे गले लॻाईंदा आहिनि। ऐं अॼु जेका लेटेस्ट डेवलपमेंट आहे जेका तव्हांखे ॿुधाइण थो चाहियां कि उहे नौजवान जेके सम्झनि था कि असां ॿाहिरि वञी करे स्लिप थी वेंदासीं, ॿाहिरि वञी करे ग़ाइब थी वेंदासीं, ॿाहिरि वञी करे भिकारी ठही वेंदासीं, ॿाहिरि वञी करे को ॿियो नओं रस्तो ॻोल्हींदासीं, त ईअं न आहे। ॿाहिरि मुल्कनि में बि सख़्ती वधी वई आहे। रिपोर्ट इहा आहे, ख़बर इहा आहे तव्हांखे ॾियण लाइ कि जनवरी जे पहिरें हफ़्ते में 500 माण्हू पाकिस्तानी डिपोर्ट थिया आहिनि। 500 इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर, बट ऑफकोर्स जिथे तव्हांखे ख़बर आहे 10-10 लख माण्हू छॾे था वञनि हर साल, कंटेनर में कश्तियुनि में अलॻि था वञनि। ख़बर असांखे तॾहिं पवंदी आहे जॾहिं कश्ती उल्टी थींदी आहे, माण्हू मरी वेंदा आहिनि या कंटेनर में लाशूं निकिरंदियूं आहिनि त ख़बर पवंदी आहे, न त माण्हू निकिरी ईंदा आहिनि स्मगलर्स जे हथां। ऐं 2 ॾींहं अॻु को 100 माण्हू गॾु डिपोर्ट थिया। डिपोर्ट छो पिया थियनि? वॉट रीज़न्स अथॉरिटीज़ हैव गिवन अस? पहिरीं वजह इहा ई आहे बेगरी, गदागरी, भिकारी ठही वेंदा आहिनि। ॿाहिरि वञी करे को कमु हिननि खे मिलंदो कोन्हे, को रस्तो हिननि खे नज़र न ईंदो आहे, को वकील हिननि जो हथु कोन झलंदो आहे, को हिननि खे NGO कोन मिलंदी आहे जेको हिननि सां खेती ॿाड़ी कराए, हिननि खे सपोर्ट करे। हा, हुननि खे ऑड जॉब्स करणियूं पवंदियूं आहिनि। जिथे लीगल माण्हू खे लेट से कि हिकिड़े कलाक में $20 कमाइण जो मौक़ो मिलंदो आहे, हे जेके इलीगल माण्हू वेंदा आहिनि ऐं हिकिड़े कलाक में $4, $5, $6 मुश्किल सां कमाईंदा आहिनि ऐं जेके ॿिया हूंदा हो 20, 25, $50 ताईं उन्हनि जी कमाई वञी सघे थी। ऐं असांजा इहे माण्हू नौजवान गुमराह थी वेंदा आहिनि। मुंहिंजी कोशिशि इहा आहे कि मां तव्हांखे सच ऐं हक़ ॿुधायां ताकी तव्हां गुमराह न थियो। ॿी वजह जंहिंजे करे सभु डिपोर्ट थियनि था कि ऑफकोर्स हितां वीज़ा ईंदो आहे कफ़ील जी तरफ़ां, जेको सऊदी अरब आहे, तव्हांखे ख़बर आहे वॾी तादाद में पाकिस्तान जो लेबर उते आहे। मुतहदा अरब अमारात में 10 लख जे क़रीब उते असांजो लेबर मौजूदु आहे, वॾी तादाद में पाकिस्तानी मौजूदु आहिनि। स्पेशली इन द मिडल ईस्ट रीजन जेको आहे, चाहे उहो जॉर्डन, बहरीन, इजिप्ट, इराक, तव्हांखे ख़बर आहे कि हिते पाकिस्तानी लेबर काफ़ी इस्तेमालु थींदो आहे। ऐं इहे पाकिस्तानी लेबर जॾहिं उते वेंदो आहे त को कफ़ील हुननि खे वीज़ा ऐं इन्विटेशन मोकिलींदो आहे। उहो कफ़ील अगरि तव्हां चाहे त तव्हांखे फ़ौरन डिपोर्ट कराए सघे थो। द सेकेंड बिगेस्ट रीज़न फॉर पाकिस्तानीज़ बीइंग डिपोर्टेड कि हुननि जा जेके कफ़ील आहिनि उहे शिकायत कंदा आहिनि कि हिननि असांजे उसूलनि जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी कई आहे। असां हिननि खे नौकरी ॾिनीसीं, वीज़ा ॾिनोसीं, पंहिंजे मुल्क घुरायोसीं, हिननि कंपनी इन्वायरमेंट MBA आहे सॼी, पोइ बि हिननि कानून जी पासदारी न कई, हिननि खे हिन करे असां डिपोर्ट था कयूं। थर्ड बिगेस्ट रीज़न वाई पाकिस्तानीज़ आर बीइंग डिपोर्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ ओवरस्टे। मिसाल जे तौर ते तव्हां कंहिं मुल्क लैंड कंदा आहियो, तव्हां वटि 3 महीननि जो टूरिस्ट वीज़ा आहे ऐं तव्हां उते 4-5 महीना रहंदा आहियो, कंहिंखे ख़बर न पए कि मूं वटि वीज़ा कोन्हे ऐं मां इलीगल तरीक़े सां रहां थो, ऐं पोइ तव्हां जॾहिं उहो पकड़ींदा आहिनि या तव्हां टिकट कराईंदा आहियो, आख़िर में तव्हां घर वारनि सां मदद घुरंदा आहियो कि यार हाणे मां हिते 6 महीना कोशिशि करे करे थकी पियो आहियां, हाणे ख़ुदा मूंखे टिकट त मोकिलियो त मां हितां निकिरी सघां। त ख़बर पवंदी आहे कि तव्हां जीअं टिकट कराईंदा आहियो हो ॾिसी वठंदा आहिनि कि हे हमरा हाणे एग्ज़िट थो करे, हिन जो वीज़ा 3 महीननि जो हो, हे 6 महीना रही वियो आहे। ओवरस्टे थियण खां पोइ उहो माण्हू ब्लैक लिस्टेड थी वेंदो आहे कि वरी हुन मुल्क में दाख़िल न थींदो। मां तव्हांखे हिकिड़ो किस्सो ॿुधाइणु चाहींदुसि। हिकिड़ो नौजवान मूं ॾे आयो, हुनजी उमिरि ई 15-16 साल, स्कॉश चैम्पियन हुयो ऐं हो अंडर 14 स्कॉश चैम्पियन हो। हुनखे 3 महीननि लाइ बर्तानिया लंडन जो विज़िट वीज़ा मिलियो। हो वियो ॿाहिरि, हुन पंहिंजे माइटुनि खे चयो कि यार तव्हांखे ख़बर आहे रोज़ रांदि खेॾंदो आहियां, मूंखे बि तव्हांखे क्लब में वठी हलो, तव्हांखे ख़बर आहे एतिरो वॾो प्लेयर आहियां, बि रांदि खेॾणु थो चाहियां। हुनखे क्लब में वठी वियो नौजवान खे, जंहिंजी उमिरि 14-15 साल ई, ऐं जॾहिं उहो क्लब में वञी खेॾियो लंडन में, त हुते हुननि लंडन वारनि हुनखे नौकरी ऑफर करे छॾी। तव्हांजी रांदि एतिरी सुठी आहे, तव्हां असांखे £2000 वठो ऐं हिते जेके माण्हू अचनि था खेॾण लाइ हिननि जी ट्रेनिंग शुरू कयो। हुन ॿार खे चयो, ॿार ख़ुशि थी वियो 15 सालनि जो कि £2000 जी मुंहिंजी नौकरी आहे, मूंखे ज़िंदगी में ॿियो खपे छा, मुंहिंजी त ज़िंदगी सेट थी वई। 2-3 महीननि जो हुन वटि वीज़ा आयो, हुनजी फैमिली बि हुई लंडन में। हुन 3 महीना ओवरस्टे करे वरितो छो कि पैसा कमाए पियो, ही वॉज़ रिच एंड ही वॉज़ हैप्पी। पोइ जॾहिं उहो वापसि हुन टिकट कटराई ऐं वापसि आयो ऐं पोइ हुनजो ओवरस्टे पकड़ियो वियो, त पोइ हुन ते इहो ई इल्ज़ाम लॻो कि छो जे करे तव्हां उते अर्निंग्स कयूं आहिनि, तंहिं करे ऐं अर्निंग्स करणु इलीगल आहे, गैर क़ानूनी आहे, तव्हां इहा जेका नौकरी कई आहे तंहिं करे तव्हांखे हाणे कॾहिं लंडन जो वीज़ा हाणे न मिलंदो। तव्हां ओवरस्टे बि कयो ऐं तव्हां पैसो बि ठाहिण जी कोशिशि कई आहे, उन टूरिस्ट वीज़ा। हाणे उहो छोकिरो 15-16 सालनि जो पाकिस्तान जो स्कॉश जो जूनियर अंडर 14 नंबर 1 जॾहिं 15,000 जी बि का नौकरी ॻोल्हण वञे थो किथे,
तो मुश्किल सां कंहिं क्लब में मिलेसि थी की हा तव्हां हिते ट्रेनर थी करे 15,000 ठाहे वठो, उहो छोकिरो लंडन में 2,000 पाउंड पियो ठाहे। तव्हांखे ॿुधाइण जो मक़सदु इहो आहे की हिन ॻाल्हि में को शक न आहे की पाकिस्तान में टैलेंट जाम आहे, क़दुरु कोन्हे, पर हुन क़दुरु खे डेवलप करण लाइ असांखे महिनत करणी हूंदी पंहिंजे नौजवाननि ते। हिन महिल बि पाकिस्तान में 10 करोड़ खां मथे माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके गुरबत जी लकीर खां हेठि ज़िंदगी गुज़ारनि था, जंहिं 2 वक़्तनि जी मानी जी का गारंटी कोन्हे, को आसरो कोन्हे, ख़बर न आहे मानी ईंदी न ईंदी, पर अलाह रब ताला जी शान आहे, पंहिंजे महबूब जे सदके उन्हनि खे मानी ॾींदो आहे, छो यकीनन अलाह साईं ख़बर आहे। मौला बि चयो रिस्क मौत वांगुरु आहे, तव्हांजे पुठियां भॼे थी। असां ग़लति ख़्वाब ॾिसी वठंदा आहियूं, नौजवाननि खे मिसगाइड करे वेंदा आहियूं, हुननि खे सही गाइडेंस कोन ॾींदा आहियूं। त हिन सॼी डिस्कशन जो मक़सदु इहो ई आहे कि इफ यू आर अ यंग पर्सन हू वांट्स टू गो अब्रॉड, प्लीज़ ख़ुदा जे वास्ते पंहिंजी स्टडीज़ कंप्लीट कजो, पंहिंजी प्लानिंग कंप्लीट कजो, पंहिंजी रिसर्च कंप्लीट कजो, लीगल चैनल जे तरीक़े सां ॿाहिरि वञिजो ऐं पाण सां गॾु स्किल्स खणी वञो। तव्हां ख़बर आहे कि इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर लंडन में घणा पैसा ठाहींदो आहे? कलाक जा 200 खां 400 पाउंड वठंदो आहे। अंदाज़ो कयो। ऐं हे टेक्निकल कोर्सिस हिते केतिरा आहिनि, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ विच आर वेरी चीप। त अगरि तव्हांखे ॿाहिरि वञिणो आहे त तव्हां पंहिंजो स्किल सेट कंप्लीट कयो, पंहिंजी ट्रेनिंग वठी वञो, तालीम पंहिंजी पूरी हासिल करे वञो, प्रॉपर कोर्स आहे, जेके बि इम्तिहान आहिनि, इंग्लिश जा IELTS हुजे, SAT हुजे, ॿिया टेस्ट हुजनि, उहे ॾेई करे लीगल चैनल सां ई ॿाहिरि वञिजो। ॿाहिरि वञी भीख घुरणु शुरू न कजो, छो जे करे हिन सां तव्हांजी बेइज़ती न आहे, हिन सां सॼे मुल्क जी बेइज़ती आहे। वाहिद मुसलमान मुल्क, एटमी ताक़त, दुनिया में भिकारियुनि जी तादाद में नंबर 1, आदादो शुमार 3 करोड़ 80 लाख पाकिस्तानी दुनिया में भिकारी आहिनि। दुनिया जी जेलनि में 90% जेके क़ैद भिकारी आहिनि उहे पाकिस्तानी आहिनि। पर असां सम्झूं कोन था कंहिंजे पुठियां आख़िर रूट कॉज छा आहे, वजह छा आहे। जंहिं ॾींहुं असां सम्झी वियासीं, मां तव्हांखे हिकिड़े ख़ाली पने ते दस्तख़त करे अंगूठो हणी ॾियां थो, जंहिं ॾींहुं असां सम्झी वियासीं कि असां केतिरा टैलेंटेड आहियूं ऐं असां कीअं पंहिंजो टैलेंट वेस्ट था कयूं, ऐं हुन ॾींहुं असां पंहिंजे टैलेंट जी क़दुरु शुरू कंदासीं ऐं पाकिस्तान जी डायरेक्शन चेंज थींदी। हिकिड़ी ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां पोइ डिस्कशन खे अॻिते वधाईंदासीं। यू डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का दौरा पेशावर, हाउ इंपॉर्टेंट इज इट? क्योंकि इस वक्त जो तस्वीर हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि आर्मी चीफ बीच में बैठे हुए हैं, एक तरफ अली अमीन गंडापुर हैं, दूसरी तरफ कुंडी साहब हैं, चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर KPK, जो रोजाना एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करते रहते हैं, दागते रहते हैं। और आप जानते हैं अफगानिस्तान के साथ सिचुएशन हो और हमारे कबायली इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो, इस वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार, उनसे इसके ऊपर राय जानते हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। कहते हैं बोलती तस्वीरें, ये जो तस्वीर है ना जिसके अंदर आर्मी चीफ साहब बीच में हैं, एक तरफ अली अमीन गंडापुर हैं, दूसरी तरफ कुंडी साहब हैं, सारे KPK के सीनियर पॉलिटिशियंस मौजूद हैं, हाफिज साहब जमात इस्लामी के भी वहाँ पर हैं, ब्रीफिंग भी दी जा रही है, नकवी साहब भी हैं। और सर, अफगानिस्तान की सिचुएशन आप मुझसे बेहतर जानते हैं, करंट इस वक्त ग्राउंड रियलिटी स्टेटस क्या है, जिस तरह की वहाँ से थ्रेट्स आ रही हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ रोज़ाना 2, 4, 5, 6 ऑपरेशन तो हम खबरों में देख ही रहे होते हैं, हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं, टेररिज्म भी ख़त्म नहीं हो रही है। योर व्यूज़ ऑन द होल सिचुएशन सर? जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जैसे खुद ही अपनी इंट्रोडक्शन में काफी डिटेल में चीजें बता दी कि अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के क्या हालात चल रहे हैं। और अफगानिस्तान के अंदर एक ये वो माफिया, दहशतगर्दों का माफिया है जो इस वक्त हुकूमत में है, जो दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं, दहशतगर्दी को खाते हैं, दहशतगर्दी को पीते हैं, और जो बाहर की एजेंसियों के हाथों बिके हुए हैं, खैरात लेते हैं, CIA से खैरात लेते हैं, रॉ से खैरात लेते हैं, जो उनको पैसे देता है उसकी वो मिशन जो है वो पूरा करने के लिए निकल चलते हैं। तो इसलिए अब उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर जो तबाही उन्होंने फैलाई हुई है, और जिस तरह यहाँ पे जो फितना ख्वारिज के लोग हैं, जो लोग हैं जो फितने हैं, उनकी वो मदद कर रहे हैं, माली मदद भी कर रहे हैं, इक्विपमेंट से भी मदद कर रहे हैं, वो उनको अमेरिकन हथियार भी सप्लाई कर रहे हैं, उनको सेफ हाउसेज भी प्रोवाइड किए हुए हैं, जिन इलाकों में वो रह रहे हैं वो ऑपरेशन भी नहीं करते। तो वो तमाम चीजें अब बड़ा क्लियर तरीके से, न सिर्फ ये पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर इंटरनेशनल प्रेस के अंदर, और आपको पता है इसके ऊपर अमेरिका से भी स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने तमाम चीजें खुल के बयान की। तो ये है जो पाकिस्तान की सिचुएशन को जिसने खराब किया हुआ है। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर के जो KPK का मामला है, उसमें कुर्रम का मसला आपके सामने, कि कुर्रम को इतने वो पारा चनार में
इतने दिन हो गए, वहाँ पे लोग जो है वो किस तरह सफर कर रहे हैं। Yes. एक फिकाई लड़ाई थी हुई है जिसमें शिया सुन्नी का एक वो जो एलिमेंट है उसको एक्सप्लॉइट किया गया है, और उसके बाद जो कॉन्वॉय पे फायर हुआ था वो भी कुछ सुन्नी फैक्शन की तरफ से नहीं बल्कि यही फितना अल खारिज के जो लोग हैं और ये जो शलवारें ऊपर करके चलते हैं इनके जितने वो जो फितनाकार है उन्होंने वो करके वहां की फिजा को खराब किया, वहां भी हालात ठीक नहीं होते नजर आ रहे। तो ये तमाम वो चीजें हैं जिसके अंदर सिविल गवर्नमेंट का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट शामिल होता है। और उसके साथ साथ न सिर्फ सिविल गवर्नमेंट की जब बात करते हैं तो सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं बल्कि फेडरल गवर्नमेंट की भी उसके अंदर उतनी इनपुट होती है और उतना ही रोल उनका बनता है कि वो पाकिस्तान के अवाम को इस अजियत से निकालने के लिए कोई ऐसे इकदाम करे जो इकदाम जो हैं वो जिसके जरिए जो शहादतों का सिलसिला शुरू हुआ है, जो दहशत गर्दी का सिलसिला शुरू हुआ है, जो सिक्योरिटी पोस्ट की सिक्योरिटी फोर्सेज की चेक पोस्टों पे हमले हो रहे हैं या हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, जहाँ पे शहरी शहीद हो रहे हैं, तो इन तमाम चीजों का कोई नोटिस लेने के लिए जरूरत इस बात की सारे बड़े मिलजुल के बैठे हैं, उसके ऊपर गौर करें, सियासी तफरुकात को अपने आप से अपनी सोच से दूर रखे। सियासत करना सियासी पार्टियों का हक होता है, सियासत उन्हें करनी चाहिए, लेकिन सियासत को जो है वो मुल्क की सलामती के जो है दाव पे नहीं लगा देना चाहिए। सियासत के वक्त हो जहाँ पे ऐसे नेशनल इश्यूज हैं जिनके ऊपर कंसेंसस की जरूरत है, बाहमी सोच की जरूरत है, बाहमी तफरुकात को मिटा के आगे बढ़ने की जरूरत है, तो उस पे जो है अमल करने की जरूरत है। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया प्रोविंशियल लेवल पे भी और फेडरल लेवल पे भी, तो अगर ये चीजें इस तरह मिलजुल के चलेंगी तो हम इस अफरियत से और इसका जो मुसीबतें पाकिस्तान के ऊपर पड़ी हुई हैं उनसे तभी बाहर आ सकेंगे। अगर हर एक अपनी अपनी फील्ड में खेलता रहेगा और हर बंदा जो है अपने शख्स के अंदर जो है अपनी डिक्टेशन देता रहेगा तो इस तरह तो फिर हालात ठीक नहीं होंगे। फिर तो हालात रोज बरोज अभी इतने खराब हैं, इससे जैसे अभी अफगानिस्तान के अंदर से धमकियां आ रही हैं और आपने देखा कि पिछले दिनों एक ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट शाया की थी जिसमें उसने कहा था कि जी अब हम बैंकों को भी और नादरा के दफ्तरों को और इस कदम की तनसीबात को अटैक करेंगे। और उसका एक रिफ्लेक्शन आपने तुरबत के अंदर भी देखी और वहां पे जिस तरह कैजुअलिटीज हुई, जिस तरह लोगों को निशाना बने, जिसकी मेन स्ट्रीम मीडिया से तो रिपोर्टें गायब होती है लेकिन सोशल मीडिया के जरिए तमाम चीजें पहुंच जाती, और जब हम मेन स्ट्रीम मीडिया से इस किस्म की रिपोर्टों को गायब करते हैं, इस किस्म की खबरों को गायब करते हैं, तो लोग लामहला फिर मुख्तलिफ चैनल्स की तरफ जाते हैं। तो ये तमाम चीजें ना इनके ऊपर सोच और विचार की जरूरत है और उसके बाद एक नेशनल पॉलिसी की जरूरत है, एक नेशनल स्ट्रेटेजी की जरूरत है। तो अगर सब मिलकर बैठेंगे तो उम्मीद यही करते हैं कि इनके ऊपर इनको लॉन्ग टर्म हल जो है वो तलाश किया जा सकेगा। वेल सेड सर, थैंक यू सो वेरी मच ब्रिगेडियर गजनफर फॉर योर प्रेशियस टाइम। व्यूअर्स, लॉन्ग टर्म जो लाइ असां खे फ़ैसिला करणा हूंदा मुल्क जे मुस्तक़बिल जे लाइ, माण्हुनि जे मुस्तक़बिल जे लाइ, ग़रीबनि जे लाइ। हाणे शॉर्ट टर्म जा अगरि पॉलिसीज़ ईंदियूं फ़ैसिला ईंदा, कंहिंखे ख़बर न आहे, कंहिंखे इहे शॉर्ट टर्म वारा फ़ैसिला न खपनि, कोई जो फ़ाइदो कोन्हे पाकिस्तान खे। अलाह साईं मुल्क जो मुस्तक़बिल बहितर करे। अॼु जी वरी राति जे सदके पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। आई विल सी यू टुमारो। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।